हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई के बैंकिंग इंटरनल ग्रुप ने कुछ चीज़ें सिफारिश की है कि आरबीआई जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ परिवर्तन किए जाए। परिवर्तन कैसा? जैसे आरबीआई जो लाइसेंस दे रही है उसके आधार क्या क्या होने चाहिए, उसमें कुछ नियमों में परिवर्तन किया जाए। यह परिवर्तन किस प्रकार के हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। आरबीआई के वर्किंग ग्रुप ने ये बताया, इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने ये बताया कि बड़े बड़े जितने भी कारोबारी हैं, कारोबारी घराने के हैं, जिनका एसेट्स का मतलब संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए है, उनको क्या किया जाए, बैंक खोलने की अनुमति दी जाए। बशर्ते मीन्स कि वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया गया है। क्या टर्म्स कंडीशन लगाया गया है कि उसका उस फील्ड में कम से कम सॉरी जिन्होंने एनबीएफसी के रूप में कम से कम 10 वर्ष पूरे कर लिए हों। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एनबीएफसी होती है। कम से कम कितने वर्ष हो जाने चाहिए? 10 वर्ष। अगर ये पूरे कर लिए हैं तो इनको लाइसेंस दे देना चाहिए कि ये जाके इजीली बैंकिंग का ऑपरेशन कर सकें। और जैसे स्मॉल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, इनके 3 वर्ष हो गए हों, या फिर पेमेंट बैंक, जैसे देखते होंगे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फ़ोन पे पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा पेमेंट बैंक, ये सब हमारे क्या हैं? भुगतान बैंक हैं। भुगतान बैंक मीन्स कि ये अपने जमा नहीं करते हैं, ऑफर करते हैं। क्या एयरटेल पेमेंट बैंक को देखेंगे आपको लोन ऑफर कर रहा है ना? तो इन सब में क्या होता है कि पेमेंट बैंक हमारा क्या कर रहा है कि मीन्स कि 3 वर्ष इसके हो गए हों, मीन्स कि 3 साल अगर हो गए हैं ऑपरेशन करते हुए, मीन्स कि ये परिचालन कर रहे हैं भली भांति, तो इनको ईजिली लाइसेंस दे देना चाहिए। परंतु अभी आरबीआई इस पे कोई अपनी चिंता व्यक्त नहीं की है कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके क्या फ़ायदे होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके फ़ायदे के। पहला फ़ायदा तो ये है कि बैंकिंग के विस्तार में सहायता मिलेगी, कि बैंकिंग का विस्तार हो सकेगा ईजिली, जो कि विकसित देशों के अपेक्षा विकासशील देशों में कम है। पहला तो फायदा ये मिलेगा कि बैंकिंग सेक्टर का क्या होगा? विस्तार होगा। दूसरा ये होगा कि जनता के पास कई सारे विकल्प होंगे, है ना? कई सारे बैंक होंगे, तो बैंक जब होंगे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट, अभी एसबीआई के पास जाओ तो हमेशा उनका क्या होता है? लंच का टाइम होता है कि अभी लंच का टाइम हो रहा है, आप थोड़ी देर बाद आइए, है ना? तो ऐसे विकल्प नहीं होगा जब कई सारे बैंक्स उपलब्ध होंगे। तो मीन्स कि ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आप लंच के टाइम बाद आए। तो ये चीज़ें होंगी। और बैंक्स का आपस में प्रतिस्पर्धा होगा। इससे क्या होगा? जनता को फायदा होगा। हो सकता है कोई बैंक मनमाना कर रहा हो तो उससे बेनिफिट होगा, है ना? तो कारपोरेट सेक्टर का आना बहुत फायदा होने वाला है जनता को भी और सरकार को भी। सरकार को किस रूप में? जैसे रिकैपिटलाइजेशन नहीं होगा। रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है? कोई बैंक डूब रही होती है तो सरकार उसकी मदद करता है। उसकी मदद क्यों करता है? मदद इसलिए करता है ताकि जनता का पैसा लगा हुआ है वहाँ, अगर वो बैंक डूब जाएगा तो जनता का पैसा डूब जाएगा। जब जनता का पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा? जनता का बैंक से भरोसा उठ जाएगा। और जिस दिन जनता का बैंक से भरोसा उठ गया तो कोई भी पैसा जमा नहीं करेगा, तो बैंकिंग जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए हमें कितने फ़ायदे हो रहे हैं कारपोरेट बैंक्स के ओपन होने से? पहला फ़ायदा तो बैंकिंग सेक्टर का विस्तार। दूसरा फ़ायदा कि सरकार को रिकैपिटलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा और बैंक्स का आपस में कंपटीशन होगा कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, है ना? अब इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि कारपोरेट सेक्टर को अगर आरबीआई इजीली लाइसेंस दे देता है तो क्या क्या नुकसान होंगे इनके, है ना? नुकसान भी तो पता होना चाहिए अपने को। पहला नुकसान तो ये होगा कारपोरेट बैंक्स का कि अगर बैंक कारपोरेट डूब गया
कोई कंपनी डूब गई तो क्या होगा, बैंक्स भी डूब जाएंगे। जब बैंक डूब जाएंगे तो जनता का पैसा डूब जाएगा, जिससे जनता का लॉस होगा। पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान क्या होगा दोस्तों, सोचा नहीं? तो दूसरा नुकसान ये होगा कि जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई एक बैंक खुला, जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, इन्होंने बैंक खोल लिया जियो के नाम से, जियो बैंक है ना। तो ये क्या करेंगे कि अपने ग्रुप को ही लोन देना शुरू करेंगे। इसे कहते हैं कनेक्टेड लैंडिंग, है ना। मीन्स कि आपस में ही ये क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, लॉस होगा। कैसा लॉस होगा, मान लो जियो बैंक है और एक ग्रुप को दूसरे को लोन दे दिया, फिर दूसरे ग्रुप को लोन दे दिया, मीन्स कि है आपस में एक ही, बट दिखाएंगे क्या, हम इसको लोन दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो पहला नुकसान ये हुआ कि कारपोरेट डूब गया तो बैंक भी डूब जाएगा, है ना। दूसरा ये हुआ कि कनेक्टेड लैंडिंग हो जाएगी। कनेक्टेड लैंडिंग की वजह से आपस में ही लोन का आदान प्रदान करेंगे, जिससे क्या और नुकसान होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क बढ़ जाएगा। 1948 से 1956 तक 361 बैंक्स ऐसे थे, 361 ऐसे बैंक्स थे जो दिवालिया हो गए, जनता का पैसा लॉस हो गया, भरोसा उठने लगा था जनता का बैंक से। समझ पा रहे हैं? तो इन सब चीजों से निपटने के लिए और भी कई इन सब चीजों में सुधार करने की जरूरत है, जिससे कारपोरेट बैंक ओपन किया जा सके और भली भांति चलाया जा सके। समझ गए होंगे। पहला तो हमने बताया कि आरबीआई लाइसेंस कैसे प्रोवाइड करता है ना, और इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने क्या सिफारिश करी और उसके क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज हम लोग कारपोरेट बैंक्स के बारे में अच्छे से समझा। थैंक यू।